अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मकसूद अहमद जोया और आज हम अपने फील्ड में मौजूद हैं जहाँ पे हमने कपास लगाई है, प्याज लगाया है, राहा काट के बाद बाहर निकाला है। हमने कोशिश की है कि उर्दू में आपसे बातचीत की जाए क्योंकि काफ़ी सारे मेरे दोस्त बरा जो हैं वो पंजाबी लैंग्वेज नहीं समझते। हम बीच में पंजाबी भी, लेकिन ज़रा उर्दू वाला जो इसमें टच है ना वो हम देते रहेंगे। कोशिश करेंगे कि तमाम लोगों तक हमारी आवाज़ पहुँचे। आज की वीडियो बनाने का मकसद है कि काफ़ी सारे मसाइल हैं जो अगेती कपास वालों को दरपेश हैं, जिसमें सबसे पहला इशू तो है जर्मिनेशन का ना होना, और उसके बाद जो आज हमें इससे भी बड़ा मसला बना, जिनकी नहीं जर्मिनेशन हुई वो तो नहीं हुई, जिनकी जर्मिनेशन हो गई है उन बेचारों का भी बुरा हाल है। क्यों बुरा हाल है? क्योंकि रात कोहरा पड़ गया है जी। कोहरा पड़ने की वजह से सुबह फील्ड में पहुँचे हैं तो दिल बहुत उदास है कि अल्लाह ने करम किया था। हमें यकीन था कि हमारी जर्मिनेशन बेहतर हो जाएगी, लेकिन इस तरह की तवक्को मतलब मौसम के हिसाब से नहीं थी कि इस तरह दोबारा कोहरा जो है ना मार्च के शुरू में आके पड़ जाएगा। तो कोहरा क्योंकि वो अब तमाम पंजाब के काफ़ी सारे इलाकों में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में बारिशें हैं। रात काफ़ी सारे इलाकों में उन किसान भाइयों का नुकसान भी हुआ है, जहाँ पे ज़्यादा बारिश की शिद्दत से जो है ना काफ़ी फसलों का नुकसान हुआ है। हमें उनसे भी हमदर्दी है। अल्लाह ने करम किया कि हमारे इलाके में जो है ना बारिश इतनी ज़्यादा ही, हल्की फुल्की बारिश थी और जो है ना मतलब हवा तेज़ चलती रही है। उसकी वजह से जिन्होंने पानी लगाया था उनकी गंदम तो गिरी है, लेकिन कुछ किसानों को पता चल गया था कि बारिशें हैं तो उन्होंने नहीं लगाया, तो उनकी गंदम जो है ना बच गई है। आज हमने भी पानी जो है ना वो नहीं लगाया अभी तक। गंदम को कल इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, कुछ फील्ड को पहले लगा दिया था। लेकिन आज जब हम कपास के फील्ड में पहुंचे हैं तो हमें देखने को मिला है कि हमारे जो कपास के पौधे जिनकी जर्मिनेशन हो गई थी वो बेचारे मुरझाए हुए हैं, काफ़ी परेशान नज़र आए। हम फील्ड में पहुंचे तो वो बेचारे आगे से बोल बोल के चीख चीख के कह रहे थे कि हमें रात को ठंड लग गई है तो हम बीमार हो गए हैं। तो हमने उनसे ताज़ियत की कि अल्लाह खैर करेगा, दिन को धूप निकलेगी, आपका टेम्परेचर बेहतर हो जाएगा, आपको हीट मिलेगी, आप बेहतर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ से हमें एक सबक मिला है। एक तो हमने ज़्यादा जल्दी कोई भी काम है, जितना जल्दी हम कोशिश करते हैं, हम तो अपनी तरफ से बेहतर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन होना वही होता है जो मेरे अल्लाह पाक को मंजूर होता है। हमने कोशिश की, जिस फील्ड में हम खड़े हैं, हमारा यहाँ पे राया काश था, हमने उसको राय को जल्दी काटा। पीछे आप देख रहे हैं कि थ्रेशर अभी आज लगी हुई है, तो हमने राय को काट के ज़मीन से बाहर निकाला, बाहर रखा ताकि जल्दी से हम इसको कवर करें। लेकिन वो कहते ने कि काले काम शैतान दे ने, तो उस तरह जिन्नी असी जल्दी की हो तो गया, लेकिन जो अब मौसम की वजह से हमें मसाइल है ना वो हमें काफ़ी परेशान कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे दोस्तों को जर्मिनेशन का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है जो बीज लगा रहे हैं। एक मैंने पहले भी बताया था कि जर्मिनेशन जिन लोगों ने 8, 9, 10, 11, 12, 13 फरवरी तक लगाई थी, उन दिनों में टेम्परेचर अच्छा हो गया था। 24, 25, 26 तक इसका चला गया था और काफ़ी गर्मी महसूस हो रही थी। तो जिनकी ज़मीन खाली पड़ी थी, तमाम दोस्तों ने कहा कि अब आपको लगा रहा है तो हम भी लगाएं। लेकिन उसके बाद दोबारा जो है ना मौसम ठंडा हो गया। मौसम ठंडा होने की वजह से जो वो पहले लगे थे उनकी जर्मिनेशन तो हो गई, लेकिन वो 2 पत्तों पे ही आके रुकी हुई, आगे ठंड पड़ गई, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही। और वो 2 पत्तों पे ही आज जब हम पहुँचे हैं, एक तो जर्मिनेशन लेट हुई है और दूसरा जब फील्ड में पहुँचे हैं तो वो मतलब कोहरे पड़ जाने की वजह से, यानी कि जिसे हम शदीद सर्दी कहते हैं, वो पड़ जाने की वजह से, ठंडी हवा चलने की वजह से वो काफ़ी बीमार नज़र आए। उसके बाद जितने भी किसानों ने लगाया है, कहीं पे जर्मिनेशन हो गई है, कहीं पे नहीं हुई। मैंने खुद 18 फरवरी तक कपास लगाता रहा, यानी कि हमने 11 को स्टार्ट लिया और 18 फरवरी तक हमने 30 से ज़्यादा एकड़ जो है ना वो कंप्लीट किए थे, जिसमें प्याज वाली ज़मीन भी शामिल थी। और ये एक प्लाट 5 एकड़ का जिसमें हम खड़े हैं, ये प्याज के बगैर है, ये भी लगाया। इसमें एक मसला ये भी था कि ये जो 2 एकड़ ये शुरू वाले हैं, इनकी जर्मिनेशन कम है। इससे जो अगले 2 एकड़ हैं उनकी जर्मिनेशन और है। ये भी उसी एक दिन पहले लगा, ये तकरीबन 16 तारीख को लगा या 15 को लगा, वो हमने बाद में लगाया था 17 तारीख को। तो उस वहाँ पे लेबर और थी, जो और लेबर ने लगाया उसकी जर्मिनेशन बेहतर है। ये जिस लेबर ने लगाया है इसकी जर्मिनेशन में काफ़ी मसाइल हैं। तो ये भी एक फ़र्क पड़ा है कि हमें पता चला है कि लेबर चेंज करने की वजह से या उनका मतलब लगाने के स्टाइल की वजह से वो भी फ़र्क पड़ा है। ऊपर से टेम्परेचर की वजह से भी पड़ा है, बीजों की वजह से भी पड़ता है।
तो काफ़ी सारे दोस्त जो है ना वो हमसे कॉल करके पूछ रहे हैं जिनके पास हमारा बीज गया या कहीं और से लिया है, तो बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। तो उसका बेहतर तो यही था कि हमें लगाना ही नहीं चाहिए था। हमारे जो बड़े उस्ताद हैं वो उन्होंने तो यही कहा, उन्होंने अपनी वीडियोज़ के ज़रिए पैगाम भी लोगों तक पहुँचाया कि आप ना लगाएं। लेकिन हमने कोशिश की, हमें लगा कि मौसम जब इस तरह हो गया, हमने ये जो वेदर की ऐप है इनके ज़रिए हमने कोशिश की चेक करने की। वो बता रही थी कि टेम्परेचर इस तरह बढ़ता चला जाएगा, लेकिन वो चेंज हो जाता है। 1 हफ़्ते के बाद, 4 दिन के बाद जो है ना उनकी वेदर रिपोर्ट चेंज हो जाती है। तो हमने कोशिश की। अब किया जाए? अब जब हो गया तो अब क्या किया जाए? अब जब ये सब कुछ हो गया है, जिन्होंने लगा दिया है या जिन्होंने अभी लगानी है, मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी कि तमाम किसान रुक जाएंगे, अभी कपास ना लगाएं। हमने तो लगा ली है, लेकिन आप ना लगाएं। तो इसमें तो यही बात होगी कि हमने कर लिया, लोगों को रोक रहे हैं, मना कर रहे हैं। तो उसमें पीछे भी हमें बनता तो नहीं था कि हमने लगा ली रोकें, लेकिन हमने कोशिश की क्योंकि हम तो फंस चुके हैं। आप जो है ना लगाएं ताकि बेहतरी हो जाए। तो कुछ दोस्तों मान गए, वो अच्छे रह गए। काफ़ी सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, तो उन्होंने हमने समझाया कि यार इस तरह ना लगाएं। तो कॉल्स के करिए, व्हाट्सएप के ज़रिए लोगों ने रब्ता किया कि हम नहीं लगा रहे, तो हमने कहा कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी भी आज जो है तकरीबन 3 मार्च है, तो 6 मार्च तक मज़ीद ना लगाएं। 3-4 दिन मज़ीद मौसम जो है ना, धूप तो निकलेगी लेकिन रात बहुत ठंडी होगी और दिन का टेम्परेचर हवा की वजह से कम रहेगा। तो 6-7 मार्च के बाद आप शुरू कर सकते हैं वो भी। लेकिन ये अब जो लगा चुके हैं उनके लिए वो क्या करें? या तो वो जिस तरह ये ज़मीन पड़ी है, हम तो इस जो हमारी जर्मिनेशन हुई है, अगर दोबारा आज जो कोहरा पड़ा है इस तरह, अगर कल अल्लाह पाक बचा दे, इतनी शदीद ठंड ना हो, तो फिर ये काम हमें दे जाएगा। कपास की जो अगेती काश्त है, इसमें अगर आपका पौधा 4 फुट के फासले पे भी है तो आप परेशान ना हो, वो अपना गैप कवर कर लेगा। लेकिन अगर 4 फुट से ऊपर जाता है तो वहाँ पे आपने बजाय इसके कि अगर आपकी 50% जर्मिनेशन हो चुकी है तो वो काफ़ी है। बजाय इसके कि आप उसको दोबारा ज़मीन तैयार करके लगाएं, जहाँ पे ना गए वहाँ पे या तो चौपे लगा दें। अगर आपकी जर्मिनेशन इससे भी कम है तो फिर बेहतर यही है कि आप इसमें दोबारा इसको ज़मीन को तैयार करें, हल लगाएं, दोबारा खेलियाँ निकालें और दोबारा इसको लगा दें। या इसी फील्ड के ऊपर, मतलब अगर ज़मीन इसी तरह नरम है जिस तरह ऊपर हमारी पड़ी है, तो हम ना इतनी ज़्यादा अच्छी तैयार नहीं करते हम, मतलब जैसे में ना ज़्यादा बारीक मिट्टी को नहीं करते। तो इसके ऊपर चौपा लगाया जा सकता है, रंबी लगा के एक बार आगे के लेबर रंबी लगाती जाए पीछे। लेकिन बेहतर यही है कि आप ज़मीन की दोबारा तैयारी करें। और अब आगे जो इंशाल्लाह टेम्परेचर बनेगा 5-6-7 मार्च के बाद, तो फिर इंशाल्लाह 400 है, फिर परेशानी उम्मीद है नहीं बनेगी। तो उसमें आपकी जर्मिनेशन भी अच्छी होगी, आपकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो हमने यही सबक सीखा कि आइंदा इस तरह का फरवरी वाला जो टच है ना, ये हम कपास को ना ही दें तो अच्छा। इसमें एक तो बहुत सारे मसाइल हैं कि लोग पूछते हैं कि बीज लिया, ये किया, वो किया, हमने यूँ लगाया, इस तरह लगाया। कई दोस्तों की जर्मिनेशन हो रही है, कईयों की नहीं हो रही, तो ये भी एक मसला है। तो आइंदा अब तो वक्त गुजर चुका है, मार्च आ चुका है, तो बेहतर यही है कि मार्च में ही कपास लगाया जाए। अगर आगे जाके जो है ना मौसम दोबारा फरवरी में सूटेबल होता रहता है तो देखेंगे। लेकिन मौजूदा टाइम जिन किसानों ने लगाई है वो ये मसाइल तो फेस कर रहे हैं। आगे इंशाल्लाह बेहतरी है। जहाँ पे 50% जर्मिनेशन हो गई है वहाँ पे नागे फिल करके आप आगे चलें। जहाँ से 50% से कम है, 40% से कम है, तो वहाँ पे आप ज़मीन को दोबारा तैयार करके 3-4 दिनों में तैयार करके दोबारा आप उसके अंदर कपास लगाएं, चौपा लगाएं, वैरायटी जो है ना इंतखाब करें वो लगाएं। अब आगे जर्मिनेशन के जो भी इशू बने हैं इंशाल्लाह वो नहीं बनेंगे। जितना आप बीज लगाएंगे इंशाल्लाह वो सारा जर्मिनेशन होगा क्योंकि टेक्निकली दिन का टेम्परेचर 8 और रात का 12, दिन का टेम्परेचर 28 और रात का 12, मजमूई तौर पर 15, ये काटन के लिए दिन और रात का मिला के 15, ये काटन के लिए फेवरेबल है, बेहतरीन है, जिसमें आपकी कपास की जर्मिनेशन भी अच्छी होती है और उसके बाद जब आपका टेम्परेचर 30 से ऊपर जाता है तो फिर ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो उम्मीद है अल्लाह पाक करम करेगा। अब हमारी जर्मिनेशन तो हो चुकी है, जिस तरह अब टेम्परेचर बना हुआ है। सुबह तो इतनी शदीद ठंड थी कि बहुत ज़्यादा ही लग रही थी, तो कोहरे की हालत थी। सवेरे हर चीज़ जो है ना सुबह जो है ना मतलब कोहरे की ज़द में थी। अभी पौधे मैंने एक फ़ोटो भी पहले लगाई है, अब इसमें भी आपको शेयर करेंगे कि कोहरे की वजह से पौधे कितने भी बेचारे मुरझाए हुए नज़र आ रहे हैं।
लेकिन उम्मीद है अल्लाह पाक खैर करेगा, बेहतरी होगी। आज दिन को धूप पड़ रही है, रात अल्लाह करे कोहरा ना पड़े, लेकिन जो मजमूई टेम्परेचर की सूरत हाल है वो 6 ही बता रहे हैं रात के वक़्त कम से कम। तो चांस है अगर हवा ना हुई तो फिर अल्लाह करम करेगा, देखते हैं क्या बनता है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में हमें अल्लाह पे यकीन भी रखना चाहिए और इस पे आगे मेहनत करनी चाहिए। अल्लाह खैर करेगा, जो भी होगा वो भी आपके साथ शेयर की जाएगी। और राय की एवरेज के बारे में जब राय कंप्लीट हो जाएगा तो राय की एवरेज के बारे में भी बताया जाएगा। असल में ऐसा है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर फार्मर्स जो हैं, जो हमें सुनने में आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि जो राय है उसकी एवरेज बहुत कम आ रही है। लेकिन हमने जो निकाला है हमें लग रहा है कि हम 15 मन से ऊपर चले जाएंगे। हमें लगता था कि हमारा फील्ड जो है ना वो 25-30 मन का है। हमने थोड़ा सा कपास को जल्दी और प्याज को लगाने के लिए थोड़ा अर्ली कटाई की, उसकी वजह से भी हमारी एवरेज कम होगी। जो गलतियां हैं वो तस्लीम करनी चाहिए, उसकी वजह से भी होगी। कुछ फील्ड हमने देर से कटाई किया, उसकी अलग से एवरेज हम बताएंगे आपको। जो हमने अर्ली कटाई कर दिया था वो भी निकल रहा है, थ्रेशर लगी हुई है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन वो 15 से 20 के दरमियान रहने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं आने वाला। तो ये काफ़ी 3-4 दिन हो गए, हम थोड़े मसरूफ़ भी थे और सर्दी की शिद्दत भी थी और वीडियोस नहीं बनी। तो तमाम चीज़ें इस एक वीडियो में हमने डाल दी हैं। उम्मीद है कि आपको इसमें से कुछ ना कुछ जो है ना सीखने को मिलेगा। तो आगे जो भी फर्दर हमारे फील्ड में जो भी कामशाम एक्टिविटी होगी वो आपके साथ शेयर हम करते चलेंगे, बताएंगे आपको कि हमारी कपास जो सर्दी में लगाई थी वो ग्रोथ कैसी है, जहाँ से अभी हमने लगानी है, यानी कि 3-4 दिन के बाद हमने ज़मीन तैयार करके 10 मार्च तक हमने वो लगानी है। उसकी परफॉर्मेंस भी आपके साथ शेयर की जाएगी। और जो हम पहले लगा चुके हैं 1 माह का फ़र्क पड़ गया, यानी कि हमने 11 फरवरी को स्टार्ट की थी, वो भी आपको दिखाई जाएगी। और जो हम 11 मार्च तक लगाएंगे उसकी भी बाद में परफॉर्मेंस दिखाई जाएगी। फिर हम एक नतीजा निकालेंगे कि कौन सी लगानी चाहिए, ज़्यादा जल्दी वाली या पूरे वक़्त वाली। तो देखते हैं क्या बनता है। दुआ यही है कि अल्लाह, हमने तो गलती इंसान करता रहता है, समझ लें कि ये गलती है, लेकिन अल्लाह करम करने वाला, वो रहम व करम वाला मामला फरमाएगा और हमारी इस गलती को माफ़ करेगा। यानी कि जो हमने इतनी सर्दी में लगाई और पौधे बेचारे बीमार। दुख ये है कि पौधे जर्मिनेशन के बेचारे बाद बीमार हो रहे हैं। ये बीमार है कि कोहरा पड़ गया, कोहरे की स्ट्रेस कपास बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुबह कुछ दोस्तों की कॉल्स भी आई हैं कि ये सूरत हाल है, कोहरे की वजह से हमारी कपास जो है ना वो सारी मुरझा गई है। तो दिली तौर पर दुख होता है। इस वजह से ये एक वीडियोस थी, पैगाम था कि आप लोगों को पसंद है, दुआ में याद रखें।